गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न होगी कि इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र परिवार सहित उनका इस घोर कलयुग में आगमन हो चुका है। मित्रों, संपूर्ण रामायण का अध्ययन तभी होता है जब उनका उदय होता है। तो मतलब उनका यहाँ पर इस घोर कलयुग में आगमन हो चुका है। मित्रों, अमृत पान हम आप तक पहुँचा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अमृत पान करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, शुरू करते हैं। केवट संवाद चल रहा था पिछले अध्याय में, बहुत सुंदर रचना चल रही थी, संवाद चल रहा था केवट का। तो मित्रों, पिछले अध्याय का थोड़ा सा एक बारी, क्योंकि बहुत सुंदर था मित्रों, तो उसका एक बारी फिर आपको उसका पठन करके अब बतलाते हैं कि उनके कैसे विचार थे, क्या क्या विचार थे। मित्रों, आनंद आ जाएगा सुनने के लिए। तो पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था केवट सुनते हाँ वचन रघुनंदन के केवट ने अपनी युक्ति गढ़ी। मतलब कि केवट को जब वो बुलाने लगे कि भाई आज हमें इस दरिया से पार जाना है, तो जो केवट थे वो सोच विचार में पड़ गए। उन्होंने बड़ी बहुत सोचा विचारा, क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और बोला, कैसे लाऊं नाव चरणों में तुम्हारे जड़ी जड़ी, हे नाथ नाव कैसे लाऊं यह मुझे अचंभा आता है। कोई अजड़ी आपके चरणों में जिससे पत्थर उड़ जाता है, छूते ही अचरण शिला उड़ी फिर नाव तो मेरी काट की है। मित्रों, बहुत बड़ा उच्चारण कर रहे हैं वो कि उनके चरण जो है, वो कहते हैं कि जड़ी बूटियों से आपके चरण जो है भरे हुए हैं, और आपके चरण जो है शिला को पड़े थे। तो शिला जो है वो उड़ के, यानी कि उसमें स्त्री उत्पन्न हो गई अपने रूप में धारण करके, और वो अपने पति के द्वार पे चली गई। और वो कथा तो हमने कई बार आपको सुनाई है। तो उसी का वो विचारधारा उत्पन्न कर रहे हैं कि जो शिला थी और मेरी नाव तो वो तो पत्थर की थी, मेरी नाव तो काट की है, इसका तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ उड़ गई। तो इस ओर को जो आते जाते उन मुसाफिरों के बाट को है, और मुसाफिर आने जाने वाले मेरी वाट देख रहे हैं। तरनी मुनि अधरनी हो जाए, फिर नाथ मैं कहाँ उपाय करूं। यानी कि आपके चरण पड़ते ही मुनिराज कहीं मेरी नाव ही लुप्त हो जाए, उड़ जाए नाव मेरी, तो फिर क्या और कार्य रघुनाथ करूं। और उड़ जाएगी तो मैं क्या कार्य करूंगा। बालक हैं मेरे छोटे छोटे, क्या करके उन्हें खिलाऊंगा। ये कार्य सदा से है मेरे, और ये ही उन्हें सिखलाऊंगा। यानी कि हमारा तो, हम तो नाव चलाने वाले हैं, मछुआरे हैं। नाव का
चलाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। तो खानदानी हमारा ये पेशा है नाव का पार लगाना। तो इसलिए अब मैं अपने बच्चों को भी यही सिखलाऊंगा नाव चलाना, और इसके अलावा मेरे मात्र कोई सहारा नहीं है। मुनि पत्नी सम उड़ जाए तो ना ही वाद विवाद बढ़ाऊंगा। कहीं आप तीनों साथ में उड़ गए तो अब मुनिवर आप भगवान को कह रहे हैं, मुनि आप, आपकी धर्म पत्नी और सब उड़ जाए, यानी कि जो आपके साथ हैं वो सब के सब टूट जाएं तो विवाद बढ़ाऊंगा, बहुत विवाद फैल जाएगा। भरम जब मेरा मिट जाएगा, नैया मैं तभी चढ़ाऊंगा, उससे बालक बच्चे पालू, नहीं और काम कोई जानता हूँ। क्योंकि अब मैं मेरा भ्रम दूर कर दीजिए श्रीनाथ कि मेरी नाव को कुछ नहीं होगा, तब मैं आपको अपनी नाव में चढ़ाऊंगा, ताकि मैं अपने बच्चे जो है अपना काम करके, और कोई मैं काम जानता नहीं, नाव चलाना ही जानता हूँ। इसलिए आप गारंटी लेते हो कि मेरी नाव हवा में नहीं उड़ेगी या किसी और लोक में ना चली जाए आपके समेत, तो फिर मैं आपको पार लगाऊंगा। जो कहा करो मेरे प्रभु, तो मैं कहा आपका मानता हूँ। तो कहने लगे केवट जो मैं कह रहा हूँ प्रभु वो आप कर दीजिए तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मित्रों, बहुत सुंदर संवाद था। पिछले धारावाहिक में हमने ये संवाद सुनाया था, बीच में थोड़ी सी अड़चन आए थे। छोटा बच्चा मेरा, बहुत प्यारी मेरी अब पोती है, भगवान की बड़ी भक्त है। वो अभी मात्र ही 3 साल की है, और कीर्तन वो करती है, धूप बत्ती अगरबत्ती करती है, भगवान का नाम लेती है। इस एपिसोड, पिछले एपिसोड में आप देखेंगे तो उसकी आवाज़ भी आएगी लास्ट में, श्रीमन नारायण नारायण, वो मेरे साथ गा रही थी। तो कई बार बच्चे जब थोड़ी सी हटाई करते हैं तो थोड़ा आनंद भी आता है, विघन भी आता। तो पिछले में थोड़ा सा विघन आया था, तो मित्रों मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने यहाँ पर पिछले अध्याय का, पिछले धारावाहिक का पूरा आपको विवरण किया। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। तो मित्रों प्रारंभ करते आज का धारावाहिक रामायण, और केवट संवाद चल रहा है। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का धारावाहिक। जो प्रभु आप अवश्य ही जाना चाहो पार, तो आज्ञा मुझको करो, ले हूं अब पार पखार। यानी कि प्रभु अगर आपको अवश्य ही जाना है, पार लगना है, जाना है, तो मैं करूं चाहो पार। तो आज्ञा मुझको करो, यानी कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो ले हूं आप पांव पखार, यानी कि आपकी आज्ञा हो तो सर्वप्रथम मैं आपके पांव चरण पखार दूं, चरण धो के अमृत पान कर लूं, आप मुझे आज्ञा दे दो। ऐसे सुंदर विचार केवट के थे। केवट ने कई जन्मों से उनका भक्त था, तो ऐसी आज्ञा वो लेने लगा कि ले वहूं आप पाँव पखार, यानी कि पाँव को मैं पखार दूं, पाँव को चरना अमृत ले लूं, पाँव को मैं धो लूं थाल में रख के, और उसका अमृत पान हमारा परिवार करेगा। ऐसी आज्ञा दीजिए आप। जब लो ना चरण धो लूं, यानी कि जब तक चरण ना धो लूं तब लो नैया में चढ़ा सकता ही नहीं। मतलब आपके चरण कि मैं जब तक धूली ना धो दूं, उसका अमृत पान ना कर लूं, तो अपनी नैया में बिना पांव चरण पसारे आपको चढ़ने नहीं दूंगा। तो मन का भ्रम जब तक दूर ना हो, मैं पार उतार सकता ही नहीं। यानी कि अब मेरे मन का अगर भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि दूर इसलिए मन का वो करना चाहते हैं कि ये वास्तव में श्री राम हैं, ताकि मैं इनका जब चरण पसारूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, मेरा भ्रम चूर हो जाएगा और मैं इनको पार लगा दूंगा। हे असपत श्री दशरथ जी की नहीं झूठी बात बनाऊंगा कि मैं आपके पिता आप राजा दशरथ की सौगंध खा के देता हूँ। उन्हीं का राज्य में वो केवट था। तो कहने लगा कि मैं शपथ खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ दशरथ जी की, क्योंकि वो सत्यवादी हैं।
तो नई झूठी बात बनाऊंगा, और झूठ मूठ की बात मैं नहीं बनाऊंगा। धोकर यह चरण खोकर संशय, मतलब आपके चरण में धो दूंगा, यानी कि उसके बाद मेरा संशय जो है वो मिट जाएगा, बस तभी पार ले जाऊंगा। शर्ताहा हंत तेहा, यानी कि थोड़ा सा बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक है मित्रों। असरताहान हते चहे अल्लखन प्राण, यानी कि जो मैं चाहता हूँ और लखन जो है, जो लक्ष्मण है वही चाहेंगे, वही मेरे प्राण है। यानी कि सर तान हते चहे अल्लखन प्राण, यानी कि लखन जो है, लक्ष्मण जो है वो आपके प्राण है, मेरे भी प्राण है। जब लगी नाही चरण पखारूंगा, यानी कि जब तक लागी नहीं चरण पखारूं, जब तक मैं आपके चरण नहीं पखारूंगा, यानी कि लक्ष्मण भैया के प्राण हैं उनके और आपके चरण नहीं पखारूंगा, यानी कि समस्त तीनों के लिए उसने ऐसे सुंदर श्लोक सुनाए, वचन सुनाए। तो कर जोड़ हाथ है विन्ने यही, तब लगी नाही पार उतारूंगा, यानी कि दोनों हाथ जोड़कर केवट कहने लगे कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मैं आपसे विनती करता हूँ, तब लागी नाही पार उतारूंगा, यानी कि मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर मुझे चरण पसारने की आज्ञा नहीं दोगे तो मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। भगवान शंका में पड़ गए कि इतना बड़ा भक्त मेरा, उसी को दर्शन देने के लिए तो वन में उनको आना पड़ा। भगवान राम समक्ष ज्ञानी से भरपूर थे, वो एक दूसरे के मन के ज्ञान को जान लेते थे। वो जानते थे कि ये कई युग से मेरा इंतजार कर रहा था कि कभी ना कभी मेरी नाव में भगवान राम के चरण पड़ेंगे। सुने वचन गुहा के अजबी, मतलब गुहा जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, जो गुहा ज्ञानी होता है, यानी कि केवट को गुहा कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिसने चरण पसारने की बात करी है। ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, गुहा ज्ञान है मित्रों। सुने वचन गुहा के अजबी, प्रेम भरे मधुकंद, मतलब प्रेम से उनका मन जो है जो मिठास भर गई, मधुकंद हो गए। कंद जो कंदमूल का फल होता है उसकी तरह वो मधु वाणी हो गई, मीठा हो गया। तो सिया लखन रुख देख कर, फिर सिया और लक्ष्मण ने उनका रुख देखकर हंसे सच्चिदानंद, मतलब भगवान राम ने माता सीता को और भैया लक्ष्मण के रुख को देखकर, यानी कि उनको थोड़ा सा माथा चढ़ रहा होगा, तो भगवान श्री राम, क्योंकि वो जानते थे, हंसे सच्चिदानंद, फिर भगवान उनको देख के हंस पड़े, मुस्कुरा गए। तो मित्रों, केवट संवाद चल रहा है, तय दिल से, अंतर कंड से मैं वो सीन और वो दृश्य देख रहा हूँ। जैसी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आप अगर उसी प्रकार से इसको अमृत पान करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष साक्षात भगवान राम, केवट और सीता मैया और लक्ष्मण के दर्शन होंगे। मैं उनकी लंबाई आपको थोड़ी सी बता दूं। वैसे तो वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, यानी कि इस जमीन पे अगर चरण है तो शीश उनका आकाश पर है, इतना उनका भव्य रूप है। तो वो कृपा करके और दृष्टि डाल के इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, उनकी हाइट जो है मित्रों 6.5 फुट की है, 6.5 और 7 फुट के बीच में हाइट है। और माँ जो सीता मैया है, उनकी हाइट जो है वो 5.25 और 5.5 फुट की हाइट है उनकी। और लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण केवल 1 इंच या 2 इंच भगवान राम से छोटे हैं। वो कद भी मैंने बतला दिया, आप अपनी दिव्य दृष्टि से उनके दर्शन कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। देखी युक्ति निषाद की, अब बोले श्री रघुराय। मतलब निषाद का अर्थ होता है मतलब कि ऐसे विचार करने जिसको कोई भाव नहीं है, कोई उसके अंदर अपना स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ वो मुझसे युक्ति जो है जता के कह रहा है कि मेरे को चरण जो है इजाजत दी है, मैं चरण पखारूंगा।
तो देखी युक्ति निषाद की, अब बोले श्री रघुराय। फिर भगवान राम कहने लगे वही उचित करना तुम्हें, अजय ही से नाव न जाए। यानी कि वही उचित करना तुम्हें, वही करना है जो ही ऐसे ना हो जाए। मतलब किसी प्रकार से जो आप करना चाहते हो, जो उचित लगता है वो कीजिए, लेकिन हमें नाव में चढ़ा लीजिए। तो जिनके एक नाम मात्र से ही सब पाप भस्म हो जाते हैं, वही कृपालु रघुवर अदयाल क्या यहाँ भाव दिखलाते हैं। वाह, देखो कैसे मतलब वो जानते थे, जानते केवल वो क्या कह रहे हैं। भगवान राम के ये वचन को सुनकर कह रहे हैं कि जिनके एक नाम मात्र से, यानी कि श्री राम, सब पाप भस्म हो जाते। यानी कि अगर आपने मरते वक्त या अंतिम समय में अब भगवान राम की उपासना की है, मित्रों, राम का नाम जो है वो बहुत पवित्र है। और बिना राम, चाहे मात्र कोई भी प्राणी संसार में हो, अब मुझे करना पड़ता उच्चारण, मित्रों आनंद आएगा आपको, क्योंकि संपूर्ण उच्चारण करके मैं बतला रहा हूँ। यहाँ पे नाम की बहुत बड़ी परिभाषा है मित्रों। राम का जो नाम है, अगर इसको उल्टा कर दो तो मरा बनता है। जैसे राम राम मरा, अगर राम राम करोगे तो मरा मरा अपने आप ही निकल, यानी कि राम ही अब मृत्यु के संचालन है, मृत्यु ही राम है। दोनों एक साथ जन्म लेते हैं, तो राम और प्राणी, यानी कि मृत्यु और श्री राम दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। तो आप बोलिए राम 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 राम, तो मरा 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 मरा। जब मरा मरा बोलेंगे तो राम राम निकलेगा, राम राम बोलोगे तो मरा मरा निकलेगा। तो मित्रों, दोनों के शब्द का महत्वपूर्ण ज्ञान और अर्थ क्या है, अर्थ भाव मैं बतलाता हूं कि आप जितने भी हमारे मेरे ख्याल हजारों जो है हमारी जातियां हैं, विभिन्न तरीके से भगवान का सुमरन करते हैं। और मुख्य जो हमारे भारत में वो माने गए हैं चार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों है हम लोग आपस में भाई भाई। लेकिन क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। यानी कि ये जो कहावत है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन मानने को हम तैयार नहीं है। नहीं जी, मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ। अरे भाई, सब उसी स्थान से निकले, आने का और जाने का मात्र एक ही है। बदल लेने से, अंतर्कण बदल लेने से, वस्त्र बदल लेने से कभी भी आपके गोत्र नहीं बदलेंगे। गोत्र हमेशा स्वस्थ चलते हैं मित्रों। और गोत्रों की जो परिभाषा है उसको जान लीजिए। मात्र जो भारत की जो परंपरा है उसमें गुरु से ही गोत्र बना है, तो गोत्र किसी का भी अलग नहीं हो सकता। जब गोत्र है कि तो तुम जो मर्जी बन जाओ, जाति बदल लो, क्या फर्क पड़ेगा। मित्रों, यहाँ पर क्या है कि किसी का कोई भी प्रमाणिक ग्रंथ है उसके ऊपर विवाद नहीं करते, सब सर्वश्रेष्ठ हैं अपने अपने लिए, सब परमात्मा से जुड़ते हैं। तो मित्रों, नाम का जो नाम है, राम का जो नाम है वो घट में, मैंने पहले भी कहा था कि एक राम घट घट समाये, और एक राम श्री राजा दशरथ के कहलाए। मतलब राजा दशरथ के पुत्र थे श्री रामचंद्र जी, यानी कि चंद्र के समान वो भगवान राम थे। लेकिन मित्रों, एक प्रमाण को, यानी कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रमाण में इसका दे रहा हूं कि आप बोले राम, तो राम जैसे बोलते हैं ना ओम, तो ओम की ध्वनि जो है त्रिकुटी में आती है, तो बिल्कुल हमारे यानी कि सहस्त्र धारा में से आती है। सहस्त्र धारा में गंगा होती है मित्रों, जिसमें हम ब्रेन हमारा रखा हुआ, ब्रेन के अंदर। और अगर वो गंगा जल जो होता है मित्रों, प्रतिदिन उसको वास करता है, वो पेट में वो चला जाता है मित्रों। तो कई बार ब्रेन की जो तकलीफ होती है वो उसी कारण होती है, गांठ बन जाए, रुक जाए, रुकावट हो जाए, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा विचार करने में कोई दिक्कत आ जाती है ब्रेन में। अन्यथा ब्रेन जो है मित्रों गंगा के अंदर ही
तर रहता है, क्योंकि हरि के बगैर ब्रेन नहीं चलता, तो ब्रेन हरि एक ही चीज है। तो मित्रों संचालन उसी प्रकार है। तो राम जैसे ओम, तो ओम की ध्वनि आपके अंतरकण से नहीं निकलेगी मित्रों, कंठ से वो बाहर नहीं आएगी। आप क्यों, हम लोगों ने शास्त्र का अध्ययन नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के पश्चात बहुत सी ऐसी क्रियाएं हमने प्राप्त की है जो हमारे ग्रंथों में लुप्त हो चुकी हैं। तो मित्रों मैं वो अमूख ज्ञान आपको बतला रहा हूं कि ओम, तो ओम की ध्वनि जो है हमारे मस्तिष्क से निकल के त्रिकुटी में आती है, त्रिकुटी से फिर मुख में आती है मित्रों। तो इसका संचालन ब्रह्मांड के अंदर है ओम का, ब्रह्मांड से ही सारे मंत्र उच्चारण होते हैं, वहीं से मुख में निकलती है ओम, यानी कि त्रिकुटी में आई, त्रिकुटी से ओम शब्द निकल गया राम। ओम राम राम, ओम राम। राम आपके जो मित्रों हमारे जो चेस्ट है हमारी, यानी कि फेफड़े जो है हमारे, 2 फेफड़े होते हैं। परमात्मा ने हर चीज डबल बनाई है कि यदि एक काम करना थोड़ा बहुत बंद कर देती है तो मित्रों उससे इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त होने वाला है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई प्राणी की थोड़ी तबीयत ढीली है तो वो गया कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो, ठीक है जी चेक कर देते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, दवाई लीजिए, ओके। आप गए भाई शुगर चेक कराओ, आपके पैरों में दर्द है, गांठों में दर्द है, तो शुगर चेक कराओ, ठीक है सर शुगर चेक कर दीजिए। आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आप दवाई लीजिए। आपने क्या कहा, क्योंकि डॉक्टरों की बात मानना भी हमारे हित में होती है, आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथिक हो चाहे एलोपैथिक हो, दवाई तो या घरेलू नुस्खा हो। तो मित्रों ये बहुत बड़े ज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ये काम आने वाली चीज है। तो मित्रों हर चीज परमात्मा ने डबल क्यों बनाई है? 2 हमारे कान हैं, 2 हमारे नाक के सुराख हैं, 2 ही हमारी नलकी है, एक खाना खाने की और एक सांस की। सांस की नलकी में अगर गलती से अन्न चला जाए तो उस प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है मित्रों। कभी ऐसी दिक्कत हो तो उसको घुटने पे उसके सर रखो, पीठ के ऊपर 2-3 थप्पियां मारो, नहीं तो उस बंदे को बिल्कुल दोनों हाथ से पकड़ के उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके 2-3 झटके मार के फिर सीधा कर दीजिए, वो बाहर आ जाएगी। अन्यथा उसको कह देते हैं मित्रों फूड पॉइजन। तो मित्रों अगर खाना खाते समय जैसे बोलते हैं, मना है कि खाना खाते समय आप मत बोलिए, चबा चबा के खाना खाइए, कहीं ध्यान नहीं कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, भोजन कीजिए, शांत स्वभाव से कीजिए। जल का सेवन पहले आधा घंटे पहले कर लीजिए, जल बाद में सेवन ना कीजिए, लेकिन मैं करता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं क्षमा याचना चाहता हूँ अपने आचार्यों से कि भाई वो कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मेरी आदत है मित्रों, मैं तुरंत बाद बीच में ही पानी पी लेता हूँ और बाद में भी, और खाना खाने के 1 घंटे भी नहीं वेट करता, मैं उसी टाइम आधा गिलास या 1 गिलास पानी पूरा पी जाता हूँ, पेट भर के अग्नि समाप्त कर देता हूँ अंदर की। उसके बाद वो आस्ते आस्ते अपना खाना पचाती रहती है, पाचन क्रिया ठीक है। तो मित्रों तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि परमात्मा ने हर चीज 2 बनाई है। इंद्रियों की बात भी, इंद्रियों का विश्लेषण भी आपको बतलाया है कि 10 महत्वपूर्ण इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। यहाँ पे एक गुहा ज्ञान है मित्रों। गुहा ज्ञान ये है, ध्यान से सुनिएगा आप, कि नाक के हमारे 2 हैं, इंगला और पिंगला। उसका हमारा जो कांटेक्ट होता है वो सुषुम्ना नाड़ी से होता है, लेकिन ये चैप्टर नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे दूं ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो उसका हमारा ब्रेन से होता है, वो सहस्त्र धारा तक जाता है, यानी कि 7 हमारे कुंडलियां हैं, जैसे मूलाधार चक्र है, पहला कुंडली है, जो हमारे मूलाधार जो है पीछे हमारी हिप है, उसके ऊपर का जो पॉइंट होता है मित्रों, हड्डी होती है वहाँ पर,
वहाँ पे सिंगाड़ा नुमा एक हड्डी होती है, उससे बिल्कुल सेफ्टी में वो हमारी जो है मूलाधार होता है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो जिसको हम जो है कुंडली कह देते हैं, यानी कि उसमें सारे रहस्य हमारे पिछले कई जन्मों के छिपे होते हैं। उस कुंडली जागरण हो जाए तो आप स्वयं ज्ञाता हो जाएंगे कि आपका पिछला जन्म क्या था आगे। तो ये अलग चैप्टर है, मैं इसको नहीं बतला रहा हूँ, सिर्फ मैं वो ज्ञान आपको देना चाह रहा हूँ कि जो आपके सर्वश्रेष्ठ पूरे परिवार में काम आएगा, आपके मित्रों में काम आएगा। तो मित्रों, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भी आपको शुगर है, शुगर की दवाई लीजिए। तो मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप पहले में अगर आपकी शुरुआत होती है तो आपने दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है। ब्लड प्रेशर है आपको 140 है, 50 है, 60 है, आयु के हिसाब से अगर 160 है कोई दिक्कत नहीं, 140 कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल जो है 120 और 25 होता है मित्रों, यानी कि जो मेडिकल साइंस बोलता है कि ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो 125 के में रहना चाहिए और नीचे का जो है वो 80 होना चाहिए। तो आप बिल्कुल आपका ठीक है, लेकिन कई बार पेट में गैस है, कुछ है, तो 90 तक भी, 95 तक भी, 100 तक हानिकारक होता है मित्रों। अगर नीचे का जो ब्लड प्रेशर अगर 100 तक गणना करता है तो आपको फौरन उसका इलाज कराना चाहिए, चाहे उसके लिए औषधि इस्तेमाल क्यों ना करनी पड़े। तो इसके कारण ये होता है कि अगर दवाई पे डिपेंड हो गए तो फिर आपके अंदर का जो पार्ट है वो काम करना बंद कर देगा, उसको बाहर से हेल्प मिल जाएगी, बोझा उठाना वो बंद कर देगा, फिर उसी पे आधारित हो जाएगा वो। जैसे निष्क्रिय हो जाएगा मित्रों, जब किसी पे अधीनता आती है, कोई किसी का अधीन हो जाता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, मेहनत करना वो बंद कर देता है, बैठे बैठे उसको खाने की आदत पड़ जाती है। तो ऐसा विचारधारा मन में मत कीजिए, मेहनत कीजिए, 2 रोटी कमा के खाइए। तो मित्रों, आप कह रहे होंगे यार ये गुरुदेव तो पूरा भाषण देने लग जाए और कथा बीच में छोड़। नहीं मित्रों, बहुत अमोघ और अनमोल ज्ञान है जो भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि इस ज्ञान को आप प्रदान कीजिए। मैं कर रहा हूँ, मुझे सब याद है, केवट चल रहा है, यहाँ केवट संवाद चल रहा है। तो मित्रों, उसका एक बहुमूल्य आपको उपाय बताता हूँ। मान लीजिए जिस चीज को आप ज्यादा सोचेंगे वो चीज आपके अंदर जैम करेगी। आपको शुगर है, कोई बात नहीं, क्योंकि शुगर का जो इंसुलिन होता है, बनाने वाला पार्ट होता है, जो अलग अलग करता है यूरिन को, ब्लड को साफ करता है, सब कुछ करता है। मीठा सबके अंदर होता है, इंसुलिन सबके अंदर होती है, शुगर सबके अंदर होती है। तो 100 तक शुगर जो है वो नॉर्मल होती है। खाना खाने के बाद 150 तक भी, 250 तक आप चिंता मत कीजिए। 200 तक भी हो तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। सिर्फ आपने क्या करना है, दवाई ना खा के परहेज करना है। जड़ी बूटी आप खा सकते हैं, मीठे को कड़वा मारता है, जहर क्या जैसे कहते हैं ना, जहर का इलाज जहर है। अगर किसी को सांप काट लेता तो सांप से बनी हुई दवाई, उसके जहर से बनी हुई दवाई से ही उसको उसकी काट होती है, इसलिए कड़वा करेला खाइए। इस प्रकार के बहुत से व्यंजन हैं जो आप बना के खा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैं इसका एक गुण रहस्य बतलाता हूँ। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आपने क्या करना है, सर्वप्रथम उपाय इसका करना है, आप मीठा खाना अब बंद कर दीजिए। जिसके अंदर डॉक्टर कहता है ये सब चीजें बंद करनी पड़े, बंद कर दीजिए। यहां तक के आलू भी बंद करना पड़ता है। मतलब जो डॉक्टर कहते हैं उसकी बात मान लीजिए और परहेज कीजिए 15-20 दिन, महीना एक्सरसाइज कीजिए, पार्क में जाइए, 1 महीना कम से कम उपाय कीजिए। 1 महीने के बाद आप खुद स्वयं आप चेक कीजिए नॉर्मल। फिर एक लिमिट होनी चाहिए आपकी। ज्यादा सोच विचार करोगे बीमारी पाल लोगे। नेगेटिव एनर्जी से ये बीमारियां पैदा होती है। आप मेडिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ कि आदमी जब 24 घंटे सोचने लग जाता है, उसके ऊपर कोई ऐसा आघात होता है तो मित्रों उससे 2 चीज़ें इफेक्ट होती हैं। एक तो आपका पेट जो है उस एकदम हवा घुस जाएगा। तो हवा घुसने का मतलब कि आपके लीवर पे वो डायरेक्ट पंचर कर रहा है, आपके लीवर को इफेक्ट करेगा। और लीवर जब इफेक्ट हो जाता तो आपको दस्त लग जाएंगे, आपके कई बीमारियां आपको उत्पन्न हो जाए। इसलिए
बड़ी से बड़ी चीज़ से संयम रखिए, शांत हो जाइए और उस बीमारी का निवारण कर लीजिए। वो तो दवाई तो बहुत लास्ट स्टेज है कि नहीं भैया तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी तब। और ब्लड प्रेशर के लिए क्या है, बहुत नॉर्मल, अगर कभी ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है तो आप या घट गया है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है बिना दूध की आप कॉफ़ी पी लीजिए, कॉफ़ी बना लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए। नमक कुछ समय के लिए आप बंद कर दीजिए, टाटा नमक मत खाइए। और दूसरे नमक का जो पाकिस्तानी नमक होता है उस नमक का प्रयोग कर सकते हैं आप। बर्थ का नमक का प्रयोग कर सकते हैं। मीठे में अगर आपने करना है तो स्क्रीन दूसरी आती है जो जिसका आपके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस वो एक आधे महीने के लिए आप परहेज कीजिए। नमक आप एक हफ्ते के लिए बिल्कुल कम कर दीजिए। ठीक है, स्वाद थोड़ा बिगड़ेगा, बिगर नमक वाली चीज़ खा लीजिए। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो आप बजाय नमक की चीज़ खाने के आप हलवा खा लीजिए, बेसन का हलवा बनाइए। और इस तरीके से बना के दही में थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए, चीनी डाल के उसमें और से रोटी खा लीजिए, कच्ची लस्सी बना के रोटी खा लीजिए। इस तरीके का अगर आप करेंगे, क्यों कि बहुत ज्ञान की मैं अब बात बतला रहा हूँ, ये साइंटिफिक की बात है, साइंस इसको मानेगा। आप बेशक किसी डॉक्टर से कह सकते हैं कि भैया गुरुदेव जो प्रवचन करते हैं मूर्ख हैं, अनज्ञानी हैं, तो कोई बात नहीं, आपको ज्ञान प्रदान हो जाएगा। आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, पूछ सकते हैं, ज्ञानी पुरुष से पूछ सकते हैं कि वो ये कहते हैं क्या उनकी बात सत्य है। असत्य होगी तब भी ज्ञान प्राप्त होगा आपको, और असत्य होगा तब भी ज्ञान प्राप्त होगा। उचित अनुचित दोनों में आपको ही ज्ञान प्राप्त होगा, आपको फायदा होगा। तो मित्रों, अब मैं बताता हूँ आपको कहने का तात्पर्य क्या है। अगर आपका एक कान बंद हो जाता है, क्योंकि दोनों कान कभी नहीं बंद होंगे, पहले एक कान बंद होगा फिर दूसरा कान, तो जब आपका एक कान बंद हो जाए तो ध्यान रखिएगा उस कान में आंख वाली दवाई भी आप डाल सकते हैं। लहसुन का तेल, लहसुन जला दीजिए, वो तेल भी आप एक एक बूंद, सरसों का पेवर सरसों का तेल निकालिए, कच्ची घानी का तेल होना चाहिए, उसको पका लीजिए लहसुन में, लहसुन का तेल, और एक एक दो दो बूंद आप कान में डालिए। चाहे आपका कान ठीक है या नहीं है, खुश्की खत्म हो जाती है, पर्दे को वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, फायदा हो जाता है। और कभी हमारे कान में अगर नहाते समय पानी चला जाता है तो पानी का असर आपके पर्दे पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तेल का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तेल होता है वहाँ पानी नहीं समाता। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब तक दवाई का प्रयोग ना करें, सिर्फ परहेज करें, तो उसमें क्या होता है कि दो चीज परमात्मा ने क्यों बनाई है। मान लीजिए एक नाक आपका बंद हो गया तो दूसरे नाक से आप सांस ले सकते हैं, दोनों नाक बंद हो जाते तो मुंह से सांस लेना पड़ता है, दिक्कत होती है ना। तो क्योंकि थर्मामीटर हमारे अंदर नाक में लगा हुआ है, हमें जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना ठंडा चाहिए, वो संतुलन बना के रखता है और हमारे अंदर वही तापमान अंदर जाने देता है जितना हमें चाहिए। ज़्यादा चला जाता तो जुकाम लग गया, गलत चीज़ चलेगी नाक में, धूल मिट्टी, तो हमारा जुकाम लग गया। तो उसका परहेज कर लीजिए, थोड़ा परहेज करेंगे ठीक हो जाएगा। कच्चा लहसुन ले लीजिए, आप कच्चे लहसुन का सेवन कीजिए, नहीं तो दूध में डाल लीजिए, उसको रात को रख दीजिए, सुबह 1 कप दूध है निहार मुँह पी जाइए और कच्चे लहसुन को चबा लीजिए, आपको बड़ा फायदा होगा। तो मित्रों, उसके बाद क्या होगा, जब आपको रेस्ट मिलेगा तो वो क्या होता है कि अंदर हमारी ऐसी सोई हुई शक्तियां हैं जो वक्त आने पे जागृत होती हैं। मित्रों, मान लीजिए एक कान बंद है, एक नाक बंद है हमारा, तो आप उस दूसरे बोले कान का ये नहीं कि फटाफट जाके आप इलाज कराना, उसका आप जैसे बताया है कि ऑयल थोड़ा डालिए, थोड़ा परहेज कर लीजिए, ठंडी चीज से बचिए, इस तरीके का परहेज करके उसको, और जो सीजन का फल फ्रूट है उसका सेवन कीजिए, आपका कान अपने आप ठीक हो जाएगा। दोनों नाक बंद कीजिए, फूंक मारिए, कान दोनों अपने आप ही खुल जाएंगे। तो मित्रों, कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक कान अगर आपका बंद हो जाता तो दूसरा कान से आप सारे कार्य करेंगे, तो अंतर में जो शक्तियां हैं हमारे, जो हमारे शरीर को रिपेयर करती हैं, वो दूसरे कान को रिपेयरिंग करना शुरू कर देगी। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं,
तो दवाई डालने के बाद वो अंदर की जो प्रतिक्रिया है वो काम करना बंद कर देती हैं। यार इसने पता नहीं क्या डाल दिया, तो हमारी अंदर की प्रतिक्रिया काम नहीं करती है ना, था अपने आप वो ठीक हो जाएगा। 2 का ये मतलब हो गया। अब चेस्ट, फेफड़े 2 होते हैं, एक फेफड़ा खराब होता है तो दूसरे फेफड़े से आप भी जीवित रहता है। तो एक फेफड़े में अगर थोड़ा बहुत कमी आ गई है आपकी, तो उसका अध्ययन कीजिए भी कमी क्यों आई है। या तो आप नशा करते हैं, छिपके दारू ज्यादा पीते हैं, तो उसका सेवन बंद कर दीजिए। अगर नॉन वेज खाते हैं आप, तो कलेजी खाइए, फेफड़े खाइए, और मतलब जो है मछली खाइए। तो ऐसे विटामिन फेफड़े के लिए मैं बतला रहा हूँ, अगर आप सेवन करते हैं मतलब नॉन वेज का। और नॉन वेजिटेरियन अगर आप नहीं है, वेजिटेरियन है, दवाई के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो दवाई के तौर पे सबसे उत्तम और बढ़िया दवा है, मैं आपको इस फेफड़े की दवा बता रहा हूँ, जिससे खून भी बनेगा और इसके अंदर जो कीटाणु हमारे गलत हो जाते हैं, फेफड़ों को सिकोड़ने लग जाते हैं, उसकी सबसे उत्तम दवाई है मित्रों। आपने कुछ नहीं करना है, पालक लेना है, गाजर लेनी है, पालक गाजर और थोड़ी सी अदरक और 2 तोड़ी लहसुन, 4 उसमें काली मिर्च, बस यही चीजें लेनी है। उसको स्वादिष्ट नहीं बनाना है। क्या, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान कीजिएगा क्या क्या लेना है। अगर आपके फेफड़े में सांस में दिक्कत आ रही है, देसी दवाई में तो बहुत दवाई है, लेकिन नॉन वेज में बहुत दवाई है, लेकिन जो नॉन वेज नहीं लेते, वेजिटेरियन है पेवर, उनके लिए है वो सब सर्वश्रेष्ठ मतलब जो दवाई है पालक। पालक हर सीजन में मिल जाती है लगभग, पालक ले लीजिए। पालक के अंदर एक गाजर मिला लीजिए, ठीक है। आप आधा किलो गाजर ले आओ, आधा किलो पालक ले आओ, और एक तूड़ी पूरी गोल जिसमें 10-12 तूड़ियाँ निकलती हैं, वो तूड़ियों को छील लीजिए और उसमें डाल लीजिए। एक जो है 10 ग्राम उसके अंदर अदरक डाल दीजिए, 4-5 जो है उसके अंदर काली मिर्च डाल दीजिए, बस। इसके अलावा आपने कुछ उसका काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बना के आप बोतल में भर लीजिए, और वो बोतल जो है मित्रों लाल रंग की कांच की बोतल होनी चाहिए, प्लास्टिक की बोतल में नहीं डालना है। लाल रंग की कांच की बोतल के अंदर उसको भर के रख दीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए। सवेरे धूप उसको दिखाइए, धूप में रख दीजिए, वो खराब नहीं होगा, 1 हफ्ते तक फर्स्ट क्लास चलेगा। आप उसमें 4 चम्मच 5 चम्मच एक सुबह ले लीजिए खाना खाने से पहले, शाम को खाना खाने से पहले ले लीजिए। आप 1 हफ्ते में देखो कैसे अब सांस में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मित्रों कई बार क्या है कि जो वाणी अभी आप अमृतपान चल रहा है, भगवान राम की कथा चल रही है, तो कई बार आप राम की कथा करते करते अगर ये वाणियां निकलती है तो उसका सर्वश्रेष्ठ जो है अमृतपान आप तक जाता है, सत्य ही निकलता है मुख से। मित्रों इस बात को आप जान लीजिए, इसलिए 2 बनाया है। तो एक फेफड़े से 2 किडनी होती है। अगर आपकी एक किडनी में इफेक्ट आ रहा है, वो 25% है, तो सबकी किडनी काम नहीं करती है। और बाकी अगर एक किडनी में थोड़ा सा डिफेक्ट आ, 2 किडनी होती है, आदमी एक किडनी को दान देता तब भी दूसरी किडनी से जीवित रहता है। लेकिन मित्रों उसकी थोड़ी बहुत अगर किडनी में इफेक्ट आ, तो सबसे सर्वप्रथम उसकी बढ़िया दवाई मैं आपको बतलाता हूँ, जो बिल्कुल कागर है, जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रख लीजिए। आप गंगा जल ले आइएगा, हरिद्वार जाइएगा, गंगा जल भर के ले आइएगा, क्योंकि उसमें कोई और जल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। गंगा जल ले आइएगा, और नीम के जो कड़वी नीम होती है जिसकी हम दातुन करते हैं मित्रों, उसकी कोपल तोड़ लीजिएगा ऊपर। जब वो नई जैसे अब इन दिनों में नई कोपले आ रही हैं, तो कोपल तोड़ के उसको उसका पाउडर रख लीजिए। अगर नहीं है तो वो बाजार से आयुर्वेदिक की दुकान से नीम का पाउडर भी मिल जाता है, जो शुगर में भी काम आता है। लेकिन ये बहुमूल्य ज्ञान आपको कोई देगा, मैं ये नहीं कहता, मैं कोई ना कोई आचार्य गया, आपको मैं बहुत सरल विधि बतला रहा हूँ। आपने क्या करना है, 1 गिलास गंगा जल लेना है, 1 गिलास,
ठीक है, थोड़ा सा 10-15-20 लीटर आपको ला के रखना पड़ेगा। उसमें मिक्स नहीं करना, मतलब उसमें पेवर चाहिए होता गंगा जल। आप ले आइएगा, गंगा जल ला के रख लीजिएगा और 1 कप लीजिए, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, 1 कप ले लीजिए या 1 गिलास ले लीजिए, ठीक है। और उसमें जो उसका पाउडर है या फिर ताज़ी ताज़ी पत्तियां हैं वो बहुत काम करेगी। ताज़ी पत्ती पीसकर उसमें घोल लीजिए, उसको गर्म नहीं करना मित्रों, गरम करके उसकी वो नहीं निकालना, सिर्फ उसको वैसे घोल लीजिए, चटनी बना लीजिए और घोल के जैसे आप ये सोचो कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं जलजीरा पी रहा हूँ। जलजीरे का रंग हरा होता है, आप जलजीरे के समान उसको पी जाइए। पीने के बाद फिर आप भोजन कीजिए जो मर्जी का। पानी कम से कम 5 लीटर एक दिन में आपको पीना पड़े, थोड़ा पानी उसके बाद पीते रहिए। पेशाब आपका बिल्कुल खुल के आएगा, आप पारदर्शी देखेंगे, मेरे पेशाब पारदर्शी है। 1 महीना करिए मेरे कहने से, चाहे आप स्वास्थ्य ठीक है आपका नहीं है, आपकी किडनी 150% मतलब 100% होता है ना, 100% होता है और 100% बोलते हैं, लेकिन मैं 150% की गारंटी देता हूँ आपको। हरि महाराज की बताई हुई है विधि है। अगर आपकी किडनी में फर्क ना पड़े, कितनी बीमारियां आपकी नष्ट हो जाएंगी, मेरे से वचन है आपका, भगवान राम बतला रहे हैं आपको, तो वो ठीक हो जाती है। क्यों? वो तो एक सेवन कर रहे हैं, आप जल ले रहे हैं, तो दूसरी किडनी जो है उस किडनी को डिवाइड करेगी। उस किडनी के ऊपर जब लोड ज्यादा पड़ेगा एक किडनी के ऊपर, तो दूसरी किडनी क्या करेगी, जब ये लोड पड़ेगा वो लोड सहन ना करके दूसरी किडनी को चलाने की कोशिश करेगी। तो कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। और किडनी चालू हो गई, हाँ जी बिल्कुल हो गई। दवाइयाँ करोगे तो वो काम करना बंद कर देती है। तो दवाई का तो बहुत 2-4-6 महीने के बाद उसका वो करना चाहिए, या फिर स्टार्टिंग में डॉक्टर के आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह मानिए। और अगर वो चीज़ कागर है वो काम करती है, ठीक है, अन्यथा जो बतलाया वो करिए। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, हर चीज़ 2 बनाई है परमात्मा ने, इसलिए दोनों का मैंने अभी प्राय बताया आपको, तो अच्छा लगा होगा। तो मित्रों, मेरे को थोड़ा सा आनंद आ रहा था कि जब ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अमृत पान कर रहे हैं महाराज श्री रामचंद्र जी, क्योंकि वनों में उन्होंने पता नहीं कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां जो है उसकी गणना की थी। लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो वो श्रीलंका में गए थे। अब भगवान के दुख आगमन पर जो है वो शक्ति केवल हनुमान जी के पास थे। वो 7 समुद्र लांग कर और वो चले गए। वहाँ पे भी बहुत बड़ी जो है कर्मकांड था। उनको कितने रास्ते में विघ्न आया, सबको विघ्न हटा के उनको उतार दिया और वो पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले आए मित्रों, और उसका इलाज किया। तो उससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, बहुत आनंद आ रहा था ये केवट संवाद में। तो देखी अयुक्ति निषाद की, बोले श्री रघुराय, वही उचित करना तुम्हें जो ही से नाव ना जाए। मतलब उस तरीके से आप कीजिए जिससे नाव आपकी पार लग जाए। जिनके यानी कि आपकी नाव ना जाए, यानी कि आपकी नाव आकाश में ना उड़ जाए, वही उपाय कीजिए। जिनके एक नाम मात्र से ही सब पाप भस्म हो जाते हैं, वही कृपालु रघुवर अध्याल क्या यहाँ भाव दिखलाते हैं। क्यों ऐसे भाव दिखला रहे प्रभु? आपके नाम से ही इतनी कृपा हो जाती है, जिसकी मैंने अभी 15 मिनट तक इसकी व्याख्या की है कि राम के नाम में कितनी पावर है। तो मित्रों, चरणों को देखी असुर सरी हरसी, रघुवर नाराज ना हो जाए। यानी कि केवट के जो है वचन सुन के, यानी कि चरणों को देखी असुर सरी हरसी, यानी कि चरण देख के बहुत प्रसन्न हो गए। जब हरि के चरण देखे, रघुवर नाराज ना हो जाए, मतलब देख के कहने लगे आज्ञा ले रहा हूं मैं, आप नाराज ना हो जाइए। केवट के वचन सुन फिर जाएं, वे हम ना चरण की अरज पाएं।
यानी कि केवट के वचन सुन फिर जाएं, यानी कि पहले केवट के वचन सुन ले, उसके बाद हम चरण की रज पाए। उसके बाद ही तो चरण जो है हम उसकी रज यानी कि आपके नाव में या उससे चल पाएंगे, रज पाएंगे। उसका हमें जो है बहुत उसका जो है रस मिलेगा, उसकी ताकत मिलेगी, रज पाएंगे और उसकी कामना होगी, तभी हम वो करेंगे। तो वो हम ना चरण की अरज पाए और उनकी बिना सुने चले जाएंगे तो हो सकता हम चल ही ना पाए। ऐसे विचार भगवान राम के थे। मल्ला आज्ञा पाते ही कितने नामों से उसको पुकारा। तो नाव चालक को मल्लाह भी बोलते हैं। तो मल्लाह आज्ञा पाते ही, मल्ला ने आज्ञा पाली ही कि भाई मेरे चरण पसारे बिगर तुम्हारी नाव कैसे जाएगी। तो मल्लाह आज्ञा पाते ही एक जल की कठोटी भर लाया, यानी कि कठोटी यानी कि एक मटकी जो थी जल की, वो भर लाया। तो लगा धोने चरण रघुनंदन के, प्रभु प्रेम से हृदय उमंग आया। यानी कि जब धोने लगा उनको चरण से और इतने तन मन से वो धो रहा था, चरण पसार रहा था, नीचे थाल रखा था, प्रभु प्रेम से हृदय उमंग आया। और प्रभु का ऐसा प्रेम देखकर भगवान के अंतरकण में उनका हृदय जो था उमंग हो गया। उनके अंदर बड़ी खुशी प्राप्त हुई कि वन में भी मेरे भक्त हैं। ये देखे विमानों पर बैठे देवता पुष्प बरसाने लगे। ऐसा देखकर, क्योंकि भगवान राम के अंग संग देवता चलते थे कि अब राम क्या करेंगे। तो ये देखे विमानों पर बैठे यानी कि जो पुष्प विमान थे, जहाँ पे जिनका देवताओं को आगमन होता था, देवता जो स्वर्ग लोक से आए, तो देवता ऐसी प्रसन्नता देख के कि भगवान आज इतने प्रसन्न है, तो पुष्प बरसाने लगे और उनको आप फूलों की वर्षा करने लगे। ना ही भगवान इसके समान, ये कहकर सब हर्षाने लगे। यानी कि ना ही भगवान इसके समान, कि भगवान राम इसके समान भी नहीं है, ये कहकर सब हर्षाने लगे। बड़ी हर्ष की बात है कि ये तो एक जो है मल्लाह है, एक जो है वो बहुत छोटी जाति का है, जो अपना गुजर बसर करता है, नाव चलाता है, सबको ढोता है। ऐसा उसके विचार उत्पन्न हुए। तो ये देवता गण कह रहे हैं कि ना ही भगवान इसके समान, ये कहकर सब हर्षाने लगे। यानी कि सब आचार्य से कहने लगे, देखो साधारण केवट ने क्या बुद्धि से काम बनाया। यानी कि एक साधारण व्यक्ति केवल केवट है, मूर्ख है, क्योंकि ये नाव हाँकता है। ज्ञानी होता तो ये नाव क्यों हाँकता, नाव क्यों हकाता, क्योंकि अनपढ़ गवार आदमी बैल हकाता है, रिक्शा टांगा हटाता है और घोड़ा चलाता है और गाय भैंस चराता है, और साधारण केवट नाव चलाता है। ऐसे देखो साधारण केवट ने क्या बुद्धि से काम बनाया। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या कितना उसने बड़ा पुण्य प्राप्त कर लिया है। युक्ति से भक्ति पैदा कर, और अपनी युक्ति से यानी कि भगवान को प्रसन्न करना है तो युक्ति जोड़िए कि भगवान को मैं क्या करूं, कैसे प्रसन्नता करूं भगवान की, उससे सीख लेनी चाहिए केवट से। युक्ति से भक्ति पैदा कर मुक्ति का मार्ग पाया है। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर ली, मुक्ति का मार्ग उसको सहज ही मिल गया। उस इस आवागमन यानी कि मृत्यु जीवन मृत्यु के आवागमन से उसको मुक्ति का मार्ग मिल गया। वो सर्वलोक में भगवान के साथ आचमन करेगा। चरण धोए आचमन किया, सब परिवार बुलाए। यानी कि चरण धोए आचमन किया, यानी कि चरण धोकर आचमन उनको सेवन किया, सब परिवार को उन्होंने पिलाया जल। आहा, भगवान के चरणों की अगर धूली मिल जाए, भगवान के चरणों का अमृत पान मिल जाए, तो इससे बड़ा भाग्य इंसान के जीवन में प्राणी में नहीं होता। मैंने इसकी एक विधि भी बतलाई थी मित्रों। उस विधि को अगर आप जानना चाहेंगे तो हमारे चेलों ने भी व्याख्या की है कि बिन यानी कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला।
ये पुस्तक हमारी बहुत जल्दी अब ये आ जाएगी, उसमें भी हमने इसका जो है चयन किया है कि चरण धोए आचमन किया, मतलब उस चरण पहचानने की, भगवान की चरण के अगर आपने दर्शन किए हैं तो हमारा एक चैनल है YouTube के माध्यम में, वहाँ आप ओपन करेंगे, खोलेंगे कि भगवान विष्णु नारायण का चरण है वो, वहाँ पर उसकी विधि बतलाई किस तरीके से आपने उनके चरणों का अमृतपान करना है। अमृतपान आपको मिलेगा। तो चरण धोए आचमन किया, सब परिवार बुलाए, और पितृ तृप्त कर प्रेम वश लीने नाव चढ़ाए। यानी कि पितृगण और तृप्त कर प्रेम, यानी कि पितरों को और तृप्त कर दिया उन्होंने प्रेम वश लीने नाव चढ़ाए। मित्रों, भगवान के भक्ति में बहुत विघ्न आते हैं। देखो कितनी तेज वो श्लोक स्पीकर में चिल्लाया जा रहा है, मैं क्या करूं। मैं कई बारी बहुत ही मेरा मन विचलित हो जाता है मित्रों, विघ्न आता है ना। अब बताइए, मैं यहाँ कथा वाच रहा हूँ और तुम वहां लाउड स्पीकर में चिल्ला रहे हो, क्या भगवान लाउड स्पीकर में खो गए हैं क्या? लाउड स्पीकर की पूजा करने लगे, भगवान को भूल गए, उसका कष्ट भोग रहे हैं। तो प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। चलो छोड़ दीजिए, जैसी हरी इच्छा। तो इतना सुंदर केवट का वो संवाद चल रहा है। फिर केवट ने चरण धोए आचमन किया, सब परिवार बुलाए, सारे परिवार को बुला के उनको जल भगवान के चरण अमृत उनको पिलाया, वो तो अमर हो गए। भगवान के चरणों का अमृत पान करके पूरा परिवार सहित अमर हो गए, उनको तो मुक्ति मिल गई। जब उनका प्राण अंत होगा सीधा मुक्त हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे और पितृ तृप्त कर, और जो उनके पितर हैं उनको भी तृप्त कर दिया। ऐसा प्रेम वश भगवान को कर लिया उन्होंने, लीने नाव चढ़ाए। फिर नाव में उनको पद अर्पण करने की आग्रह किया कि प्रभु भगवान राम को कहा कि अब आप अपना पद अर्पण कीजिए, मेरी नाव को पवित्र कर दीजिए। यहाँ पर एक गायन है, लहरों में नैया जाए चली, केवट खेवट मन में सकुचित, ये जान अधिक लागे ना बली, ठेस ना लागे राम सिया को, ये मन में सोतत जाए बली। मतलब नाव चला रहे हैं केवट और सोच रहे हैं कि हिचकोले ना आ जाए, भगवान को कहीं अब हिलन डोलन के, क्योंकि नाव में तो हिलती है नाव, ऐसा उनके अंदर मन के अंदर अब वो सोच रहे थे केवट। डगमगात में नैया के नाही, विदे की भय पाए लली, बन को जाओ लखन सिया रघुवर, मानो खिली पुष्प कली। यानी कि वन के अंदर आपके चरण पड़ते ही ऐसा एहसास हो रहा है जैसे बंद कली खिल गई हो। तो रामचंद्र सिया लखन युक्त, उतरे असुर सही पार। यानी कि भगवान रामचंद्र और सिया और यानी कि सीता मैया और लखन लक्ष्मण युक्त उतरे असुरसरी अपार। यानी कि सरजू नदी जो थी, सुरसरी बोलते थे, उस नदी को इन्होंने पार किया, जो अयोध्या में वो काफी लंबे तक जाती है मित्रों, उसको उन्होंने पार किया। खड़े हुए राजघाट पर और आनंद अपार। यानी कि खड़े हुए जैसे राजघाट पर खड़े हुए थे तो आनंद अपार आ रहा था। केवट ने नौका से उतार प्रभु को करा जोर प्रणाम किया। तब रामचंद्र सोचने लगे केवट को कुछ ना इनाम दिया। यानी कि भगवान राम उतरे तो सोचने लगे कि भाई इसने अपना जो है हम पे कर चढ़ा दिया है, हम पार उतरे हैं तो हमें इसका दाम जरूर देना चाहिए। बिना दाम दिए हमारा ये सफर जो है पूर्ण नहीं होगा, विघ्न आएगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ इसको दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान रामचंद्र कह रहे हैं।
तो ये भेदभाव पति के मन का वो पति बर्ता पहचान गई। यानी कि तब रामचंद्र सोचने लगे केवट को कुछ ना इनाम दिया तो ये भेदभाव पति के मन का, मतलब ऐसे पति सोच रहे थे क्योंकि सीता माँ और भगवान राम के अंतरकरण आत्मा एक ही थे। आत्मा का सिर्फ रूप पृथक पृथक था मित्रों कि ये बात तभी वो जान गए, अंतर की बात माता सीता जान गई कि मेरे स्वामी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वो पतिव्रता पहचान गई क्योंकि पतिव्रता थी मैया सीता, वो पहचान गई। फौरन निकाली उंगली से मुद्रिका जब ही यह जान गई, और अपने हाथ की एक मुंदरी माँ सीता ने उतारी और मुद्रिका जब ही यह जान गई, क्योंकि वो जान गई थी कि मुझे कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए। तो भगवान के हाथ में तो कुछ नहीं था, वो खाली थे। लेकिन राजा जो जनक थे उन्होंने अपनी पुत्री को, क्योंकि बहुत वो होता है कि अपनी पुत्री को कन्यादान में अंगूठी जरूर देनी चाहिए, वो किसी का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता है, ससुराल वाले उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं जमा सकते। तो राजा जनक ने अपनी पुत्री को वो अंगूठी दी थी, वो बुरे वक्त पे काम आती है। तो देखिए उस फौरन निकाले उंगली से मुद्रिका जब ही यह जान गई और बोली हाथ जोड़कर क्या चिंता का है काम प्रभु, और अपने प्रभु से कहने लगी श्री राम से कि हे मेरे आप परमेश्वर, आप किस बात की चिंता करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे भाव उत्पन्न हुए। तो मित्रों बहुत सुंदर केवट संवाद चल रहा है। तो अब आप कहेंगे यार देखा ना फिर गुरु जी कर गए ना यहाँ पे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों सचमुच अमृत की वर्षा हो रही है। मित्रों मेरा आपसे आग्रह प्रेम वश, यानी कि भगवान का वास्ता रख के मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस अमृत पान को करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय।